लेसन है परिवेश की भूमिका। एक ग्रामीण से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि आपके गांव में कभी कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है। एक ग्रामीण से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि आपके गांव में कभी कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है। ग्रामीण सहज भाव से बोला, नहीं, यहाँ तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं। आप भी यह उत्तर सुनकर हंस देंगे कि यह तो चुटकुला हो गया। वह ग्रामीण उस जिज्ञासु व्यक्ति के प्रश्न के सही भाव को नहीं पकड़ पाया। यह दूसरी बात है। पर ग्रामीण के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी गांव या शहर में किसी भी समय कोई महापुरुष पैदा नहीं होता। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, पैदा तो वह शिशु रूप में ही होता है। जन्म के समय तो वह बच्चा ही होता है। जिस तरह हर बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, जिस तरह विशाल वृक्ष बनने के लिए उस बीज को उर्वर भूमि, वर्षा, धूप, हवा आदि सहायक सामग्री की अपेक्षा रहती है, उसी तरह बच्चे को भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण, उचित संरक्षण और अच्छी शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता रहती है। अक्सर एक कहावत सुनने को मिलती है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। यह एक जन श्रुति है। इसका अर्थ है कि महान व्यक्तियों का बचपन ही उनकी संभावित महत्ता को उजागर कर देता है। महान व्यक्तियों का बचपन ही उनकी संभावित महत्ता को उजागर कर देता है। ये एक सामान्य बात है। पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर व्यक्ति की महत्ता के लक्षण बचपन में ही प्रकट हो। अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन बहुत साधारण होता है, पर उन्हें वातावरण ऐसा मिलता है कि वे उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जिसकी कभी कल्पना ही नहीं हो सकती। कुछ बच्चों का संकल्प बल बहुत प्रबल होता है। वे सामान्य परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने संकल्पों को मन ही मन दोहराते रहते हैं। वे साधारण से महान बन जाते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, कविंद्र रविंद्र, छत्रपति शिवाजी आदि अनेक व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति गहरी निष्ठा, पुरुषार्थ और समर्पण के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित किया। बच्चों के निर्माण में उनकी माता का हाथ बहुत बड़ा हाथ होता है। सुयोग्य माताएं अपने साधारण बच्चों को भी महान बनाने में सफल हो जाती है। एडिशन बहुत छोटा था। उसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। अध्यापकों ने उसको अयोग्य और मंदबुद्धि घोषित कर दिया। अंततः उसे स्कूल से निकाल दिया। एडिसन की माँ को उन्होंने लिखकर भेजा कि आपका बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है। माँ का मन एक क्षण के लिए व्यथा से भर गया, किंतु दूसरे ही क्षण आत्मविश्वास से भरकर बोली कि कौन कहता है कि मेरा बेटा मंदबुद्धि है, मैं इसे पढ़ाकर रहूंगी। उसी दिन से एडिशन की माता ने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। जिन बच्चों को प्रारंभ में पढ़ने के लिए रोमांटिक साहित्य मिलता है, वीडियो, टीवी, सिनेमा देखने को मिलता है, बम, टैंक, मिसाइल आदि की अनुकृतियां खिलौनों से मिलती है और मिलता है उद्दंड अनुशासनहीन बच्चों का साथ, उन बच्चों को अच्छा बनाने का किसी का भी संकल्प पूरा कैसे हो सकता है।
बालक देश की सबसे बड़ी शक्ति है। बालक का निर्माण देश का निर्माण है। इस कार्य में जिम्मेदार व्यक्ति की छोटी सी भी भूल देश समाज की छोटी बड़ी व्यवस्था में उथल पुथल मचा सकती है। मैंने देखा है कि कुछ स्कूलों की दीवारों पर एक वाक्य लिखा होता है, एक चिकित्सक की भूल कब्र में दब जाती है, एक वकील की भूल फाइल में दब जाती है, एक इंजीनियर की भूल ईंटों में दब जाती है, लेकिन एक अध्यापक की भूल सारे समाज में प्रतिबिंबित हो जाती है। यह वाक्य मुझे बिल्कुल सही लगता है। हम में से जो भी लोग जिस समय भी किसी बच्चे के आसपास होते हैं, वे सब उस अध्यापक के समान होते हैं। समाज के तमाम बच्चों को बड़ा या छोटा आदमी बनाने में हम सबका योगदान होता है। इतना ही है लेसन। परिवेश की भूमिका। हमारे चारों तरफ जैसा भी परिवेश है, उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो इस स्टोरी इसमें बताया है कि जिज्ञासु ने ग्रामीण से पूछा कि आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ? तो कहा नहीं, सब बच्चे ही पैदा होते हैं। तो कहने का भाव कि कोई भी जन्म से महापुरुष नहीं बनता है, पैदा नहीं होता है। हर व्यक्ति एक शिशु रूप में ही पैदा होता है। जैसे बीज में विशाल वृक्ष बनने की संभावना है, लेकिन उसको उचित वातावरण की जरूरत होती है, तभी वो वृक्ष बन पाता है। उसी तरह बच्चे का भी व्यक्ति को भी उपयुक्त वातावरण, संरक्षण, अच्छी शिक्षा मिले तो उसका व्यक्तित्व निखर कर आ सकता है। और यही नहीं, कहा न होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो छोटा सा पौधा ही देख, उसमें ही चिकने पत्ते हों तो ये देखकर पता चल जाता है कि ये बहुत अच्छा वृक्ष निकलेगा। तो कुछ महान व्यक्तियों का बचपन से ही पता चल जाता है कि ये कुछ अच्छा करेंगे बड़े होकर, लेकिन ये कहावत सब पर लागू नहीं होती। कुछ बच्चे साधारण भी होते हैं, लेकिन एक विशेष वातावरण, माहौल, शिक्षा पाकर वो अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट में